अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा खुद ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपना व्लॉग जो है नीला गुंबद चौक वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। रात के 11:30 बजे हुए हैं और मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं है कि मैं ये क्या चीज़ कर रहा हूँ। बट देयर इज़ ओनली वन थिंग इन माई हेड, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और आज का मैं व्लॉग अपना जो है वो ये कह के स्टार्ट करूँगा इस आयत से कुरान मजीद की कि अल्लाह ताला कहते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे। और मेरे जहन में ये चीज़ क्लिक की है कि इस आयत में सिर्फ यही चीज़ है कि इंसान कोशिश करे, लेकिन वो कोशिश कैसी होगी, वो परफेक्ट होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया हमें। और फिर इसी से अगर मैं इसी को एक कनेक्ट करूं किसी चीज़ के साथ, तो मेरे जहन में हज़रत देयर इज़ अ प्लेस, यहाँ पर थोड़ी बैठ जाता हूँ 2 मिनट। तो हज़रत सलमान फ़ारसी का एक वाक़या है जो हम सभी ने यकीनन सुना होगा कि क्या नाम है, हज़रत सलमान फ़ारसी ही शायद उनका आई गेस नाम था, जो मतलब एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पर आग की पूजा की जाती थी। तो उसके बाद उन्होंने कोशिश करना स्टार्ट की, उन्होंने हक़ की तलाश के लिए वो निकले बाहर। उन्हें नहीं पता था, एक टाइम आया जब वो सूरज की तरफ चले गए, फिर वो किसी और चीज़ की तरफ चले गए। ऐसे ही है ना, आई गेस सभी ने सुना होगा वाक़या, मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे सभी। लेकिन मैं ये चीज़ बताना, मेरे कहने का मकसद ये है आज कि वो जो सारा प्रोसेस था, उन्होंने लेट्स से, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट कि 20-30 साल या 40 साल ज़िंदगी के उन्होंने क्या नाम है कोशिश की। कभी वो आग की तरफ चले गए, कभी पानी की तरफ गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, फिर क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गए, और फिर उनको शायद इस्लाम का भी आई गेस पता चल गया। तो मतलब उन 40-50 सालों में क्या उनकी हर कोशिश परफेक्ट थी? क्योंकि परफेक्ट कोशिश तो ये होती है कि आप ट्राई करो और आपको हक़ का पता चल जाए। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है लाइफ में। देयर इज़ नो सच परफेक्ट एफर्ट जस्ट लाइक दिस कि मैं अभी जो मैं बैठ के मैंने घर से उठा हूँ और मैं क्या नाम है, मैंने शूज़ नहीं पहने, गंदी जैकेट पहनकर मैं आ गया हूँ। और मैं मे बी जब मैं आज से 1 साल बाद या इवन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं ये वीडियो देखूँगा अपनी, तो मे बी मैं कहूँगा या कोई मुझे शायद कह दे कि शराज़ तू तो बहुत डेस्परेट था, इतनी भी क्या ज़रूरत है, इतना भी पागलपन क्या। और मे बी मेरे जहन में भी खुद आ जाए ये चीज़ कि शराज़ मे बी आई वॉज टू डेस्परेट एट दैट टाइम, और आई प्रॉबली डिड इट क्योंकि मैं शायद खुद को फोर्स कर रहा था। लेकिन मुझे घर पे बैठे हुए खुद समझ ही नहीं थी आ रही कि मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए, मुझे बाहर जाके व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल तो था, जो एक जेन्युइन बात है, मेरा जेन्युइनली आज दिल था कि आज संडे का दिन है और आज मैं व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन फॉर सम रीज़न्स मैं नहीं बना सका क्योंकि मैं सारा दिन बहुत बिज़ी था। तो अभी रात के 10 बजे मैं जब घर पे था अपने, तो मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि यार मुझे भी व्लॉग बनाना चाहिए। नहीं, ओह डर गया मैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये कहीं मेरी डेस्परेशन तो नहीं है कहीं कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है इस तरह पागलों की तरह सड़क के ऊपर जाके, और मुझे ना आगे का पता है ना मुझे पीछे का पता है, और मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा, मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा। बट देन दिस थिंग क्लिक्ड, और मुझे ये चीज़ जहन में आई कि शराज़ एफर्ट डजंट हैव टू बी परफेक्ट। Maybe after 1 year I will realize that Shiraz, maybe I was too desperate, but it's okay. That's the thing. मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी ईजी पार्ट कि
गोल सेट करना, लाइक आई मैंशन इन माई फर्स्ट वीडियो कि मैंने लेट्स से कि मेरा गोल है कि आई वांट टू बी फेमस। आई थिंक एवरीवन हैज़ सेट देयर गोल्स। किसी ने ये गोल सेट कर लिया हुआ है कि मुझे पैसे बहुत ज़्यादा कमाने हैं, किसी ने ये गोल सेट किया हुआ है कि मुझे फेमस होना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। बट व्हेन इट कम्स टू एफर्ट्स ना, ये जो कन्फ्यूजन होती है एफर्ट्स डालते वक्त भी, आपको पता ही नहीं है यार कि इवन दिस एफर्ट, इवन इफ इट्स गोना काउंट और नॉट। जैसे मुझे पता भी नहीं है कि ये मेरी डेस्परेशन है या ये मेरी एक जेन्युइन एफर्ट है। मैं इसी चीज़ में कंफ्यूज हूँ। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइफ एंड वी हैव टू कीप गोइंग विद द confusion. We have to keep going, we have to keep moving forward. और as I mentioned कि मैं नीला गुंबद चौक में था, कभी यार मैं कुछ खा पी भी लूँ यहाँ से। यहाँ पे एक चीज़ बहुत फेमस है जो है यहाँ के हाफिज़ के जूस एंड हाफिज़ के दही बल्ले। पता नहीं क्या क्या है, किस कचरे में मैं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं एंड आई एम नर्वस, एक्सट्रीमली नर्वस। बाइक मैंने ये पार्क की हुई है अपनी, तो अब मैं जो है अंदर जाके तो वो खाता हूँ फ्रूट चाट होगी। एक फ्रूट चाट की खानी है मैंने यहाँ पे सिटिंग वो बंद कर दी है, सिटिंग बंद कर दी है। सिटिंग खुली हुई है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के वेट करता हूँ एंड इट्स पुरानी अनारकली। कुछ खा लूँ फिर बाहर से भी दिखाता हूँ मैं। तो ये है पुरानी अनारकली। अपने खानों से मशहूर है ये। बहुत सी फेमस जगह हैं यहाँ पे खाने के लिए। काफ़ी बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पर ही आया हूँ तो भी ज़हन में भी वो फ्रूट चाट खाई है, तो ज़हन में आइडिया आया कि यार चलो इसको रिकॉर्ड कर लूँ।
ऐसे लग रहा है कि एक डर का एक अलग से लेवल अनलॉक कर लिया मैंने। इतने भरे बाज़ार के अंदर मोबाइल निकाल के पागलों की तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ। मे बी दैट्स ट्राइंग, मे बी इसी एफर्ट की बात की गई है। कैसे हैं भाई? अल्लाह की शुक्र। आप सुनो। आप ब्लॉगर है? क्या नाम है आपके आईडी का? शेराज। मैं आपके ब्लॉग में आना चाहिए, मुझे तो बीच में लाओ। आ रहे हैं। ये बाशु है, बाशु। सभी ने देख ही लिया। खानों के लिए मशहूर है ये। वापस जा रहा हूँ मैं अब। काफ़ी सारी मशहूर खाने की जगह हैं यहाँ पर पुरानी अनारकली में। लाहौर एट मिडनाइट। मुझे अपनी वीडियो का टाइटल भी मिल गया यूट्यूब की। ओह, यासिर ब्रोस्ट एंड होटल। वारिस कढ़ाई भी है यहाँ पे। काफ़ी सारी मशहूर चीज़ें हैं यहाँ पे खाने के लिए, बहुत मशहूर है पुरानी अनारकली। तो मेरा यही था आज का। गलतियाँ करने से घबराएं नहीं ज़िंदगी में अपनी। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एक ही ज़िंदगी है। और अपनी हर चॉइस में अल्लाह ताला को हमेशा शामिल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि गलती करके गलती जानबूझकर करनी है, नहीं। हम लोग तो गुनाह जो है वो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं और हम सोच नहीं रहे होते, लेकिन ये तो फिर अपने गोल्स के लिए एफर्ट्स हैं। तो फिर डर किस चीज़ का है? सभी की लाइफ में अपने अपने गोल्स हैं। बस वी ऑल नीड एफर्ट्स। एंड एज आई मैंशनड कि एफर्ट जो है वो परफेक्ट नहीं होगी कभी भी। यू आर गोना फेल। आप रियलाइज़ करोगे दैट यू आर बीइंग डेस्परेट। मे बी तुम्हें अटेंशन की बहुत ज़रूरत थी। मे बी यू आर डूइंग दैट। मतलब बहुत से क्या नाम है चीज़ें आएंगी जहन में। बट यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स लाइफ। सेम ऐसे ही है। अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करें, नमाज़ पढ़ें। एंड योर नमाज मतलब ऐसा होगा ही नहीं सारी लाइफ। मुझे खुद अभी तक ऐसे लगता है, बहुत देर से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बट आई स्टिल फील लाइक कि यार मैं बहुत सी गलतियाँ करता हूँ और मुझे लगता है वो हमेशा लगता रहना चाहिए। वही चीज़ तो हमें थ्राइव करती है, वही चीज़ तो हमें जो है वो बेहतर करने पर मजबूर करती है, वही चीज़ तो हमें हम्बल रखती है लाइफ में। कि क्या नाम है, ये थे वो हाफिज़ के दही बल्ले। वही चीज़ तो हमें बेटर करने पर फोर्स करती है।
तो अभी मुझे एंड करना है और मैं बाइक के पास आ गया हूँ अपनी। तो आज के व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना है और मैं यही कह के एंड करूँगा कि कोशिश करें एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आपको ना कोई राइट टाइम है, ना कोई राइट एफर्ट है। देयर इज़ नथिंग परफेक्ट, लाइफ इज़ मैसी और बस आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं लाइफ के अंदर। आप नीयत नेक रखें, इरादा नेक रखें एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो दिस वाज शराज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचा या नहीं, आपने इससे क्या सीखा। दिस विल हेल्प मी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।